हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट्स में हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे फाइंड की जाती हैं और 12th टर्म कैसे फाइंड की जाती है। इसके बाद हम टर्म नंबर यानी n फाइंड करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे और इसके बाद इसके सोल्यूशन की फर्स्ट 4 और 12th टर्म कैसे फाइंड की जा सकती है इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम फाइंड करेंगे टर्म नंबर यानी n फाइंड करेंगे। बाकी सब वैल्यूज गिवन होंगी और हमें n फाइंड करना होगा। तो चलिए इनको डिटेल से समझते हैं। हम डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस an अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब होगी जब इसकी हर नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम होगा और इसमें n बिलोंग करता है कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर के सेट से और n ग्रेटर देन 1 होगा। यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। और जो कॉमन डिफरेंस है, हम कॉमन डिफरेंस लेंगे 2 कंसेक्टिव टर्म्स का, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं d से। हमारे पास an क्या होता है? nth टर्म यानी लास्ट टर्म, और an किसके इक्वल होता है? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और n जो भी टर्म हम फाइंड कर रहे हैं वो होगी। इसको हम nth टर्म कहते हैं या फिर जनरल टर्म कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि फर्स्ट टर्म a1 होती है। सेकंड टर्म कैसे आती है? अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है। और थर्ड टर्म कैसे आएगी कि हम 2 से मल्टीप्लाई करें कॉमन डिफरेंस को और a1 में ऐड कर दें। इसी तरह से फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी अप टू सो ऑन, ये इसी तरह से चलती जाएगी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस की। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करें, जबकि हमारे पास a1 दिया गया है 5 और 3 कंसेक्टिव टर्म्स हमें ये दी गई हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी से डिनोट करते हैं इसको। हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके चेक करते हैं। तो हमारे पास 26 नेक्स्ट टर्म है, माइनस 23 करेंगे, कितना आ गया? 3। ये हमारे पास डी आ जाएगा। और a1 हमें दिया गया है 5 और इसको हम क्या लिखेंगे? a1 हमारे पास क्या होता है? a2 हमारे पास क्या होता है? a1 प्लस डी। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और d की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। ये हमारे पास a2 आ गई। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, जबकि फर्स्ट टर्म a1 हमें गिवन है, सेकंड टर्म हमने फाइंड कर दी। थर्ड टर्म के लिए क्या होता है? a3 किसके इक्वल होता है? a2 प्लस डी। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास a2 की वैल्यू 8 है, इसमें d प्लस कर देंगे, कितना आ गया? 11। तो हमें समझ आ रहा है कि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में अगर प्लस d कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो a4 क्या होगा? a3 में हम d प्लस कर देंगे। तो a3 हमारे पास 11 है, d3 है, कितना हो गया? 14। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म दी गई थी a1, हमारे पास 5 है और नेक्स्ट टर्म्स कितनी आ जाएंगी? ये 4 टर्म्स कितनी होगी? फर्स्ट 4 टर्म्स 5, 8, 11 और 14। ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमें दिया गया है a5 इज इक्वल टू 17 और a9 इज इक्वल टू 37। तो हमें पता है कि a5 क्या होता है? a5 होता है a1 प्लस 4d। ये हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पहले देखा था, डेफिनेशन हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है कि a5 क्या होता है? a1 प्लस 4d। और ये इक्वल किसके आ गए? ये 17 उसी तरह से। अब यहाँ पे देखें कि a1 हमारे पास a9 कितना है? a1 प्लस डी। a9 हमारे पास होता है a1 प्लस डी, क्योंकि हम लिखते हैं an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो इस तरह से हमने इसको भी जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि इसके अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं इसको,
तो क्या होगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस A1 0 हो जाएगा, और 8D माइनस 4D कितना आ जाएगा 4D, और 37 माइनस 17 कितना आ जाएगा 20। अब 4 उधर जाके डिवाइड होगा 20 से, दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा डी का 5, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 5, तो डी की वैल्यू आ गई 5। हमारे पास डी आ चुका है। अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी डी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में डी की जगह कितना आ गया 5, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 हो जाएगा, जब दूसरी साइड पे 20 जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब 17 माइनस 20 हमारे पास कितना आ गया -3। ये हमारे पास A1 की भी वैल्यू आ गई। हमारे पास A1 भी आ गया है और D भी आ गया है। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स में से A1 हमारे पास आ गया है। A2 क्या होगा, A2 को हम लिखते हैं A1 प्लस डी, तो A1 प्लस डी कितना है, डी हमारे पास 5, A1 हमारे पास -3 है और डी हमारे पास 5 है, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। A3 कैसे होगा, A3 हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस टर्म में D प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। A4 कैसे आएगा कि प्रीवियस टर्म हमारे पास 7 है, इसमें 5 प्लस कर देंगे 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, फर्स्ट 4 टर्म्स, जो कि -3, 2, 7 और 12 हैं। 12th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें 5th टर्म दी गई है 16 और 20th टर्म 46 है। हमें 12th टर्म फाइंड करनी है। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि 5th टर्म हमारे पास कितनी है 16, और A5 को हम लिख सकते हैं A1 + 4D। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा कि हमें पता है AN = A1 + n-1 इंटू D, ये होता है। तो n की वैल्यू अगर 5 होगी, n-1 यानी 5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 4D आ जाएगा। इसी तरह से हम 20th टर्म को भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे A1 + 19D = 46। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसे इक्वेशन 2 का। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा A1 - A1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 19D - 4D कितना आ जाएगा 15D, और 46 - 16 कितना मिला 30। अब 15D इक्वल की इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है D से, जब दूसरी साइड में पे जाएगा तो क्या 30 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ जाएगा, D की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। अब D की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में या फिर 2 में पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैंने D की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे फर्स्ट में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 × 2 8 आ गया, और +8 दूसरी साइड पे जाएगा तो -8 हो जाएगा, और 16 - 8 कितना आ गया A1 हमारे पास आ गया 8। अब A1 की भी वैल्यू आ गई है और D की भी वैल्यू आ गई है, तो 12th टर्म इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। 12th टर्म किसके इक्वल आएगी A1 + 11D, क्योंकि n 12 है और यहाँ पे हमारे पास एक नंबर कम आता है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 2 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास A12 कितना आ गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। A12 हमारे पास 30 आ गया। टर्म का नंबर फाइंड करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए हमें क्वेश्चन दिया गया कि अर्थमेटिक टर्म में हम अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास ये 3 टर्म्स दी गई हैं, तो बताइए कि -85 किस नंबर पे आएगा, यानी ये कौन सी टर्म होगी जो कि -85 है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन सीक्वेंस लिखेंगे। अब सीक्वेंस में हमें पता है कि फर्स्ट वैल्यू को हम A1 कहते हैं, तो हमारे पास A1 कितना है 5, और D क्या होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो हमने इसको माइनस किया कितना मिला -3,
और हमें क्या फाइंड करना है, -85 कौन सा नंबर है। इसका मतलब an हमारे पास कितना है, -85। और हम an जानते हैं, हमें n फाइंड करना है। तो an किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है a1 + n-1 इंटू डी। तो हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं हम सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू भी पुट कर दी, an है -85 वो आ गया, a1 की वैल्यू प्लस n-1 उसी तरह से, और d की वैल्यू कितनी है, -3 वो भी हमने पुट कर दी। अब ये +5 है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -5 हो जाएगा और -3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आएगा, -3n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +3। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -90 इक्वल आ जाएगा -3 प्लस -3n + 3 के। +3 है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -93 = -3n आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -93 से डिवाइड हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये -3 था, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। तो इसको डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 31। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 31। इसका मतलब 31 टर्म हमारे पास -85 है। तो ये हमने लिख दिया कि -85 इज़ द 31st टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।